So the next topic, work of river. Basically, work of river is a flowing from head to mouth. जैसा कि आपको पता है कि एक रिवर कहाँ से फ्लो करती है, एक जगह से वो उसका सोर्स होता है और दूसरी जगह वो अपना एंड करती है. जहां से रिवर ऑफ सोर्स यानी कि जहां से आपकी नदी निकल रही है, दैट इज द पार्ट इज कॉल्ड हेड. जाकर मिल जाती है यानी कि आपके समुद्र में यानी कि सी में, दैट इज द माउथ. तो हेड टू माउथ, द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हेड टू माउथ, द स्ट्रीम्स आर ग्रेटली मॉडिफाई द टोपोग्राफी. जैसे जैसे आपका ये रिवर चैनल चलता चला जाता है हेड टू माउथ, वो अपने रास्ते में आने वाले यानी कि अपने जो भी स्ट्रीम फ्लोइंग पैटर्न्स हैं उनमें आने वाले डिफरेंट टोपोग्राफी को क्या करती है, चेंज करती है. सो दैट्स व्हाई द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हेड टू माउथ, द स्ट्रीम्स आर ग्रेटली मॉडिफाई द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन थ्रू विच दे आर फ्लोइंग. तो जहां जहां से वो फ्लो कर रही है, जिस जिस एरिया से वो फ्लो करेगी हेड टू माउथ के रीजन में, वहां पर टोपोग्राफी में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आएंगे. ये मॉडिफिकेशंस जो आती हैं, ये मॉडिफिकेशंस आपका वर्क ऑफ रिवर कहलाता है. ये वर्क ऑफ रिवर प्रोसेस और एक्टिविटी है आपकी एक्सोजेनेटिक. एवरी रिवर चेंज द टोपोग्राफी ऑफ अर्थ सरफेस, दैट इज द वर्क ऑफ रिवर, एंड दैट वर्क इज ड्यू टू द सम प्रोसेसेस. ये प्रोसेस जो होती हैं, इन प्रोसेस के थ्रू अपना वर्क रिवर करती जाती है, जो कि आपका है इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. सो आपका जो रिवर वर्क करेगी, ये बेसिकली 3 पार्ट्स हैं या 3 प्रोसेसेस हैं, जिसमें कि आपका पहला प्रोसेस है इरोजन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. तो आपकी रिवर क्या करती है, पहले मटेरियल का इरोड करती है, वो इरोड मटेरियल ट्रांसपोर्टेड होता जाता है और वो कहीं ना कहीं जाके सेटल डाउन होगा. वो पार्ट आपका डिपोजिशन. और इन्हीं के टर्म्स में डिफरेंट लैंडफॉर्म्स या टेपोग्राफी मॉडिफिकेशन होता है, जिसको कि हम चेंजेस ऑफ लैंडफॉर्म्स के रूप में देखते हैं. हियर आर आल्सो 2 अदर प्रोसेस. इसके अलावा भी 2 अदर प्रोसेस शेप ऑफ रिवर को चेंज करने में करती है, जिसको कि वेदरिंग और मास मूवमेंट कहते हैं. वेदरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक मटेरियल, क्योंकि अगर रिवर का फोर्स तेज है तो क्या करेगा, रॉक को तोड़ेगा, रॉक को ब्रेक डाउन करेगा. तो वो दैट इज प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. और अगर स्लोप जेंटल है, जैसे नीचे से अगर रिवर बेड कट गया तो ऊपर का मटेरियल क्या होगा, नीचे की ढलान की तरफ को नीचे आएगा बाय द ग्रेविटी. तो दैट इज द मास मूवमेंट. सो मास मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ ब्रोकन डाउनवर्ड्स मटेरियल ड्यू टू द ग्रेविटी. सो वन बाय वन हम रिवर की इस वर्क ऑफ प्रोसेस को देखते हैं. तो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है दैट इज इरोजन. सो इरोजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरोजन? तो मीनिंग ऑफ इरोजन इज अ डिकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन. यानी कि आपका उस मटेरियल का क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है और डिसइंटीग्रेशन हो रहा है. किसका? दैट इज द रॉक. बाय वर्क ऑफ रिवर इट इज कॉल्ड रॉक रिवर इरोजन. यानी कि वो जिस रॉक का डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, दैट इज अ रिवर इरोजन. और मीन्स द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड, यानी कि अपने पार्ट से उस पर्टिकुलर रॉक फ्रेगमेंट्स का हट जाना ही एक तरीके का रिवर इरोजन है. ये रिवर जो इरोजन कर रही हैं, ये रिवर जब इरोजन करती हैं, इनके 3 मेथड्स होते हैं. 3 मेथड क्या लीजिए, 3 पार्ट्स में हम इसको स्टडी करते हैं. फर्स्ट पार्ट आपका आता है मेथड ऑफ रिवर इरोजन, कि किन किन मेथडों से वो रिवर को इरोड कर रही है. दूसरा आता है रेट ऑफ रिवर इरोजन, कितनी कैपेसिटी या कितना वॉल्यूम का वहां पे रिवर का इरोजन हो रहा है या कितनी कैपेसिटी उस रिवर की है उससे, और उससे जो डेवलप होने वाले लैंडफॉर्म है उसके आधार पर भी हम रिवर इरोजन को देखते हैं. आइए हम देखते हैं आगे मेथड ऑफ रिवर इरोजन. तो मेथड ऑफ रिवर इरोजन हम देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा. रिवर इरोजन डिपेंड्स ऑन द सम एक्शन. अब रिवर क्या कर रही है, जो रिवर फ्लो कर रही है आपके हेड से, वो कुछ ना कुछ एक्शन तो करेगी. जो एक्शन वो करती है दैट इज द एक्शन बाय इरोजन कंटेंट. इट इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप्स द प्रोसेस. इट इज सॉल्यूशन, हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेक्शन, एट्रिशन एंड द साल्टेशन. सो सॉल्यूशन जो बेसिकली क्या होता है आपका, दैट्स फर्स्ट पार्ट. अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या है बेसिकली आपका,
सॉल्यूशन मतलब घुल जाना किसी न किसी मटेरियल का ना। अब रिवर फ्लो कर रही है, पानी आया, वो किसी न कोई सॉल्यूशन को अपने साथ घोल के बहा के ले जा लेगा, तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी सॉल्यूशन। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, लाइमस्टोन की आपकी चट्टान होंगी, ठीक है, पानी वहां से आएगा, वहां पे क्या करेगा, उस लाइमस्टोन्स में जो भी मिनरल कंटेंट यानी कि आपका लाइम मिनरल कंटेंट होगा वो उसको सॉल्युबल जो उस वाटर में मिल सकेगा वो उसको उसमें मिला लेगा कंटेंट को। अब उसमें मिलाकर घोल के वो क्या करेगा, उसको अपने साथ ले जा लेगा, वहां पे डिफरेंट बचेगा। ऐसी डोलोमाइट, तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन इरोजन। हाइड्रोलिक एक्शन से आपको पता ही चल रहा है कि हाइड्रोलिक एक्शन क्या है। हाइड्रोलिक यानी कि आपके पानी का प्रेशर, यानी कि उसके वजह से क्या करता है, आपका रिवर के बेड्स कटिंग डाउन होंगे, यानी कि क्रशिंग होगी, उसकी ग्राइंडिंग होगी। तो हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से जो ब्रोकन डाउन होता है आपका अर्थ की चट्टान जो ब्रोकन डाउन होगी, दैट इज द हाइड्रोलिक एक्शन। यानी कि रिवर की वॉल्यूम या रिवर की स्पीड की वजह से जो एक्शंस क्रिएट होते हैं, दैट इज द हाइड्रोलिक एक्शन। एब्रेशन की हम बात करते हैं, तो बेसिकली एब्रेशन क्या है आपका, द एब्रेशन लोड कैरिड बाय अ रिवर विल ग्राइंड अगेंस्ट इट्स बेड एंड साइड। यानी कि जब रिवर फ्लो कर रही है तो अपने साइड्स में कटिंग डाउन करती है, यानी ग्राइंडिंग क्रशिंग करती चली जाती है साइड्स को, और वहां से मटेरियल को अपने साथ फ्लोट करती जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेके जाती है, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन। यानी कि नदी अपने किनारों में जो भी कटान करेगी, दैट इज एब्रेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपका अट्रेशन। अट्रेशन क्या होता है, व्हेन द थ्रोइंग against the sides and beds of river the load gets broken into smaller pieces। अब वो क्या करेंगे, जो भी मटेरियल अब्रेशन से आया, अब्रेशन से कुछ ना कुछ बड़ी रॉक्स चट्टाने आई, हाइड्रोलिक एक्शन से जो टूटे, तो अब्रेशन हुआ आपका कहाँ पे, किनारों पर, और उस किनारों से जो मटेरियल इकट्ठा होकर सेंटर में आया, आपस में टकराए, आपस में टकराने की वजह से उन पर्टिकुलर रॉक फ्रेगमेंट्स भी आपस में पीसेस में कन्वर्ट हो गए। वो पीसेस जो कन्वर्ट होते हैं आपस में ब्रेक डाउन की वजह से सेंटर ऑफ द रिवर में, तो दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। सो व्हेन थ्रोन अगेंस्ट द साइड्स एंड बेड्स ऑफ रिवर द लोड गेट्स ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका आता है साल्टेशन। साल्टेशन बेसिकली क्या है, साल्टेशन में आपका क्या होता है, रिवर हैवी फ्लो करता है, जो भी मटेरियल होगा वो आपके सरफेस से, यानी कि रिवर की सरफेस से नीचे है आपके रिवर बेड, जहां पे फ्लो करती है रिवर, नीचे बेस में वहां पे टकराता है, और वहां पर वो उस एरिया को क्या करता है, क्षति करता है, या उस एरिया को ब्रोकन डाउन करता है, दैट इज कॉल्ड साल्टेशन। दीज मेथड ऑफ रिवर इरोजन चेंजेस द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन थ्रू विच दे आर फ्लोइंग। तो वो इस रिवर इरोजन की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी चेंज होती चली जाती है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आता है रेट ऑफ रिवर इरोजन। अब रेट ऑफ रिवर इरोजन क्या है, रेट ऑफ रिवर इरोजन डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। रिवर की वेलोसिटी कितनी, यानी कि कितनी डेंसिटी से और कितनी वेलोसिटी से वो फ्लो कर रही है, उस पर करेगी। लिथोलॉजी, किस तरीके के उसके साथ फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, लोड कैपेसिटी कितनी है, ये तीनों चीजें यानी कि वेलोसिटी, लिथोलॉजी एंड लोड कैपेसिटी रेट ऑफ रिवर इरोजन में देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स जो डेवलप हो रहे हैं। वेरियस फीचर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द वर्क ऑफ रिवर इरोजन से जो बनते हैं, दैट आर पैथोल्स, रिवर वैली, वाटरफॉल्स, प्लान, रैपिड्स। ठीक है, तो ये चीजें आपकी डेवलप हो रही हैं आपके फर्स्ट फॉर्म इरोजनल फॉर्म से, यानी कि इरोजन से बनने वाले जो भी लैंडफॉर्म्स हैं, दैट आर पैथोल्स, रिवर वैलीज, वाटरफॉल, प्लान, रैपिड। इसको हम आगे मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, बट अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ फॉर्म्स डेवलप होती हैं, देयर मेंडर्स, सम रेयर केस में मेंडर्स भी इरोजनल फीचर्स में देखे गए हैं। और ये जो फीचर्स हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ यंग स्टेज, क्योंकि यंग स्टेज में बेसिकली जो रिवर क्या करती है, डिपोजिशन तो नहीं करती, बट इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन वर्क उनका कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन। हमने पहली बात पढ़ी इरोजन, दूसरी जो प्रोसेस आती है दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन, द मूवमेंट ऑफ इरोडेड मटेरियल बाय वर्क ऑफ रिवर। अब उन इरोडेड मटेरियल का क्या हुआ, मूवमेंट चालू हो गया, वो मूवमेंट्स आपका ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, और ये एक दूसरा वर्क है रिवर का। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल ऑफ रॉक बाय 4 वेज, 2 तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, क्योंकि आपको पता है कि रिवर जब वो इरोड करेगी तो कहीं बड़े साइज के होंगे, कहीं छोटे साइज के, तो साइज चेंजेस वेरी करते रहते हैं, उसके आधार पर उसके ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल वर्क भी
चेंज होता है। तो उसी के आधार पर हम देखा टंकेशन, साल्टेशन, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं टंकेशन की हम बात करें तो टंकेशन इज बेसिकली अ लार्जर एंड हैवियर रॉक फ्रैगमेंट्स आर ट्रक्ड एंड रूल्ड अलोंग द बेड। जब हैवी मटेरियल यानी कि ब्लॉक क्या जिसको कि हम हैवियर रॉक फ्रैगमेंट्स कह रहे हैं, बोल्डर्स कह रहे हैं, वो रॉक रिवर कैरी करती चली जाती है, उसके मूवमेंट ज्यादा रिवर हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से वो उसके साथ फ्लोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टंकेशन। नेक्स्ट आता है आपका साल्टेशन यानी कि लीप्स एंड जंप्स, स्मॉलर एंड लाइटर रॉक फ्रैगमेंट्स एंड सो होप एंड बाउंस अलोंग विद द रिवर बेड्स।